ये 15-17 मिनट का जो वीडियो है, ये आपको अभी इसी वक्त मुक्त करने का वीडियो है। ये मेरे तरफ से आपके लिए घोषणा है। अगर आप अच्छे से इस वीडियो को आपने सुना तो आप अभी ही मुक्त हो जाएंगे। मेरे तरफ से ये घोषणा तो है, मगर आपके तरफ से कुछ तैयारी चाहिए। तो सबसे पहली तैयारी तो इसमें विश्वास होना पड़ेगा कि आप अभी ही मुक्त हो सकते हैं। मुझे पता नहीं कि ऐसी वीडियो होती नहीं होती, मगर ये वीडियो ऐसे ही है। आपको अभी मुक्त घोषणा करने वाली वीडियो है। इसके बाद आपको कुछ भी ध्यान साधना सुनना वो करना कुछ नहीं करना पड़ेगा। और आपने कितने सारे प्रयास किए होंगे इसके लिए, मुक्ति के लिए, फ्रीडम के अनुभव के लिए। और मैं ये बता रहा हूँ कि आप अगर इसको अच्छे तरह से समझेंगे तो आपको कुछ नहीं करना, केवल सुनना है। बस अपने दिमाग के विचार को हटाकर खुला मन से आप इसको सुने। एक बार सुने, दो बार सुने, बार बार सुने और मुक्ति का घोषणा करें। और वीडियो के अंत में जो मैंने आपको सूचना दिया है एक, वो उसको भी सुने। और फैलाना है इस अमूल्य रत्न को सभी जगह। खुद भी मुक्त होना है, दूसरों को भी मुक्त होने में सहयोग करना है। तो वीडियो सुने। मित्रों, आप सभी को नमस्कार। अगर आपके पास सुनने की क्षमता हो तो आप सुन के ही जीवन का रहस्य जान पाएंगे। मगर सुनने के लिए आपको सुनने की कला सीखना चाहिए। सुनने की कला ये है कि जब आप सुन रहे हो तब अपने दिमाग में उसका अर्थ मत करो। हम जो भी सुनते हैं, देखते हैं, जो कुछ भी करते हैं, उसमें ये कर जाते हैं, अपना मान्यता उसमें थोपड़ देते हैं। तो इसलिए हम सही माने में देख नहीं पाते, सुन नहीं पाते। देखने में भी जब हम किसी चीज़ को देखते हैं, जैसे पेड़ को देख लिया, तो शुद्ध पेड़ को नहीं देखते। उस पेड़ के बारे में जो हमारे मन में धारणा है उसके अनुसार देखते हैं और बोलते हैं कि ये पेड़ ऐसा क्यों है, ऐसा होना था, पहले वाला पेड़ तो ऐसा था, ये वो कहते हैं। और जो जैसा है उसको वैसा ही नहीं देख पाते। तो सुनने में भी यही है। सुनने में हमारी गलती यही होती कि जब हम सुनते हैं किसी गुरु को, किसी वाणी को, किसी ज्ञान को, तो उसके बारे में जो हमने पहले से सुना हुआ है उस बात को लाकर उसमें अपना तर्क पुष्टि करते। हम सुनने वक्त अपने को सिद्ध साबित करते। तो इसीलिए हम वही सुनना चाहते हैं जो हम सुनना चाहते हैं, वही सुनते हैं जो हम सुनना चाहते हैं। और अगर हमारे दिमाग में वो नहीं बैठता तो हम उसका इनकार करते हैं, उधर एनालिसिस करते रहते हैं सुनने वक्त। तो ये होता है कि हम जो बात कही गई वो बात हम सुन नहीं पाते। हम अपना ही विचार जो है उसी को सुन के आते हैं और कुछ नहीं होता है। तो बात ये सही हो व गलत हो, इस में एनालिसिस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि अगर बात सही होती हो तो वो आपको एक अनूठे आयाम में ले जाएगी। अगर आप बात अगर गलत हो, सही नहीं हो, अनुभव से नहीं आई हो, तो वो बात अच्छे से आप सुने, वो बात आपके बाहर घूमेगी और निकल जाएगी। उसका आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि झूठ का प्रभाव नहीं पड़ता है ना। तो इसीलिए सुनने वक्त ऐसे सुने जैसे आपका अपना मान्यता नहीं हो, उसमें जैसा कहा गया वैसा ही सुने। तो बहुत ध्यानपूर्वक, शांतिपूर्वक, आनंदपूर्वक, प्रेमपूर्वक बातों को सुननी है। तो सुन के ही हो जाएगा, फिर और कुछ करना नहीं पड़ेगा। जैसे इसमें हम ये बताते कि जीवन में बंधन ही नहीं है तो मुक्ति कैसे हो। हम सभी लोग
मुक्ति के लिए तलाशते हैं। हम ये मानते हैं कि ऐसी एक कोई दशा प्राप्त करनी है जहाँ पर कोई चिंता ना हो, आनंद ही आनंद हो, शांति ही शांति हो। ऐसी एक चीज़ को हम लगातार ढूंढते रहे हैं। उस चीज़ को किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला, कोई बोलता है उसको आत्मा, कोई बोलता है मुक्ति, कोई बोलता है गॉड, परमात्मा, बहुत सारे इसका नाम है। मगर इसमें एक बात को हम ढूंढ रहे हैं। इसको आप जो कुछ भी नाम दो, अभी हम इसको मुक्ति बोलते हैं। तो मुक्ति हम ढूंढ रहे हैं। हम ये मानते हैं कि अभी हम जो है बंधन में है, और इतना सुन के, इतना करके, इतने दिन के बाद हम वहाँ तक पहुँच जाएंगे, मुक्ति पे पहुँच जाएंगे, ये हम सोचते हैं। यह हमारी लगातार बनी हुई मान्यता है। जैसे हम बाहर की चीज़ों के लिए भी ऐसे ही सोचते हैं। जैसे धन पाना हो तो लक्ष्य बना देते, एक धन इतना पाना है तो फिर उसके हिसाब से प्रयास करते। प्रतिष्ठा पाना हो तो एक कोई काम ढूंढ लेते और उसके पीछे लग जाते। ऐसे ही इसमें भी हम एक काम ढूंढ लेते हैं, एक लक्ष्य बना देते हैं मुक्ति का, परमात्मा का, ध्यान का, कोई भी नाम दो, तो और उसके पीछे हम पड़ जाते हैं उसको पाने के लिए। मगर यहीं पर भूल हो जाती है ना। भूल क्यों हो जाती? क्योंकि ये बात ही गलत है। हमने जो माना कि अभी हम जो है बंधन में है और वो मुक्ति को पाना है, ये बात ही गलत है। क्योंकि हम बंधन में ही नहीं है। अगर हम बंधन में नहीं है तो मुक्ति किसके लिए हो? क्यों मुक्ति की आवश्यकता पड़े? तो मुक्ति का आवश्यकता ही नहीं है, मुक्ति पाने वाली बात ही नहीं है। क्योंकि मुक्ति हो नहीं सकती, मुक्ति होती नहीं है। अर्थात ये बोलते हैं कि बंधन होता नहीं है। तो बंधन नहीं होता है तो मुक्ति कैसे होती है ना। अगर बंधन हो तो मुक्ति होती, उसके लिए प्रयास करना पड़ता। मगर बंधन ही नहीं है तो कैसे मुक्ति हो? इसलिए हमको मुक्ति पानी नहीं है, हमको ये जानना है कि हम बंधन में नहीं है, बस मुक्ति हो गई। उसी बात को मुक्ति बोलते हैं, है ना। कुछ करके फिर उसके बाद कुछ आनंद वाली, रोशनी वाली कोई स्थिति का नाम मुक्ति नहीं है। मुक्ति एक अंडरस्टैंडिंग है कि हम बंधन में नहीं है, हम ही नहीं है। पहली बात तो ये, हम ही नहीं है। हमने मान लिया अपने को कि मैं हूँ, फिर वो मैं मानता है कि मैं बंधन में पड़ गया, और फिर वो मानता है कि मुक्ति कैसे पाऊँ, और वो बंधन से बाहर आने की बात करता है ना। मगर इधर जो बंधन है हमारे, वो बंधन नहीं है, हमने वो माना हुआ है। हमको लगता है कि वो बंधन है, मगर बंधन होता नहीं है। क्यों नहीं होता है बंधन? इस बात को समझ ले। क्योंकि बंधन होने के लिए कुछ चीज़ होनी पड़ेगी जो बंधन में पड़े, ऐसी चीज़ हमारे पास नहीं है ना। बंधन होने के लिए मैं का होना आवश्यक होगा ना, जो बंधन में पड़े। मगर वो मैं तो हमारे पास है नहीं, वो मैं एक मान्यता होती है ना। ये इतनी सरल बात है। मैं कैसे मान्यता होती है? जैसे हम अपने को मैं बोलते हैं, वो मैं क्या होता है? वो एक मानी हुई बात होती है। हमने मान लिया कि ये मैं, ये शरीर हूँ, ये मन हूँ, ये समाज का हूँ, ये जाति का हूँ, ये नाम का हूँ, ये वर्ग का हूँ। तो वो मान्यता के हिसाब से हम अपने को मैं बोलते हैं। रियलिटी में मैं तो होता नहीं है अस्तित्व में। जब आप आंख बंद करके ढूंढते जाएंगे कहाँ पर मैं है, आप नहीं पाएंगे। इसीलिए मैं जैसा कुछ होता नहीं है अस्तित्व में, रियलिटी में। मगर हमने मान लिया किसी चीज़ को मैं, एक मान्यता हमने बना ली मैं को। और जब मान्यता बना लेते वो झूठ हो जाती बात, क्योंकि असली में तो कोई मैं जैसा केंद्र होता नहीं है। तो नकली एक केंद्र खड़ा हो जाता उधर, और वो नकली केंद्र जो मैं है वो महसूस करता कि बंधन में पड़ गया। क्योंकि वो नकली है, झूठ है, काल्पनिक है। तो झूठ का ये स्वभाव होगा कि वो पीड़ादायी होगा, उसका अनुभव जो है, उसका अनुभव दुखदायी होगा, कष्टकर होगा। तो उस मैं को कष्टकर महसूस होता। क्यों होता? क्योंकि वो झूठ के मान्यता पर आधारित है, इसीलिए उसको कष्ट होता। और जब उसको कष्ट होता तब वो ये मानता कि मैं तो फंस गया जाल में, जो है ही नहीं। वो ये मानता कि मैं जाल में फंस गया, और वो मुक्ति की तलाश करता। फिर
फिर मुक्ति क्या है इसकी बात करता, मगर वो मैं जब तक होगा तब तक उसका कोई मुक्ति नहीं होगा। वो मैं जब ख़त्म होगा, नष्ट होगा, तभी मुक्ति होगी। इसीलिए मेरी मुक्ति नहीं होती, मैं से मुक्ति होती है ना। ये जो मैं है इससे मुक्त होना है, और कोई बंधन है नहीं। वो मैं भी वास्तविक बंधन है नहीं, वो भी मानी हुई बात है। और उस मानी हुई बात को खंडित करना है और सत्य जानना है, और मैं जैसा कुछ नहीं होता ये जानना है। और जब ये जानेंगे कि मैं जैसा कुछ नहीं होता और उसका अनुभव करेंगे तो किसको बंधन हो फिर, है ना। मैं ही नहीं है तो बंधन किसका होगा, और फिर मुक्ति कैसी होगी। बंधन ही नहीं हो तो मुक्ति कैसी होगी। इसलिए सारी की सारी बात जो है वो अभी जानने की बात है कि बंधन होता नहीं है। मुक्ति की तलाश नहीं करनी है, झूठ को जानना है, सच को तलाश नहीं करना है। सच तो अपने आप में है, वो हमारे कुछ करने से नहीं प्राप्त होगा। सत्य इतना सस्ता नहीं होगा। सत्य जो है वो तो सदा ही होगा, है ना। मगर हमको जानना है कि हम झूठ में है, और जब जानेंगे तो सत्य प्रकट हो जाएगा और आप बंधन से अभिमुक्त हो जाएंगे। बंधन ही नहीं होगा आपको, है ना। तो इस बात को ऐसे समझ ले, एक संत थे बोकोजू नाम का, वो सो बताते थे ये बात। वो चीनिया दरबार हु के दरबार में गया, चीनिया सम्राट हु के दरबार में गया। और जब वो पहुंचा तब सम्राट ने कहा कि बोकोजू आपका बहुत स्वागत है। तो बोकोजू ने बोला स्वागत तो ठीक है, मगर ये बोकोजू जैसा कुछ इधर है नहीं। राजा को बहुत अनूठा मालूम हुआ, वही बोल रहा है और वही ये कह रहा है कि बोकोजू जैसा, मैं जैसा कुछ नहीं है इधर, स्वागत तो ठीक है। फिर राजा ने बोला कैसी अटपटी बात करते हो आप। बोकोजू ने बोला मैं सच बात कह रहा हूँ, आप काल्पनिक बात करते हैं उसको सच मानते हैं, मैं सच बात मानता हूँ उसको आप अटपटी बात कहते हैं। मैं जैसा कुछ इधर है नहीं, बोकोजू जैसा कुछ इधर है नहीं। तो राजा ने बोला फिर कौन बोल रहा है, फिर क्या हो सकता है, फिर कौन हो आप। तो उसने बोला बोकोजू ने कि राजा को रथ पड़ा था उधर, उसको बोला कि ये रथ है नहीं, ये रथ भी नहीं है, मैं ही नहीं, ये रथ भी नहीं है, वो बोला उसने। फिर राजा ने कहा कैसे नहीं है, रथ तो इधर है। तो राजा ने उसको बोकोजू ने उसको बोला कि आप रथ का जो पहिया है वो निकाल दो। तो फिर पहिया निकाल दिया और उस पहिया को बोला कि ये रथ है। राजा ने कहा ये तो पहिया है, रथ नहीं है। ऐसे ही उसने घोड़े निकाल दिया, फिर घोड़े को बोला कि ये रथ है। सम्राट ने बोला ये भी रथ नहीं है। फिर सब एक एक पाठ पुर्जा को अलग किया और उसको बोला बोकोजू ने सम्राट को कि अब बता तू कि रथ किधर है, कहाँ पर है रथ। तो राजा ने बोला अभी तो रथ है नहीं, रथ तो सभी चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन था। तब बोकोजू ने उसको बताया कि मैं भी ऐसी एक मान्यता है, बहुत चीज़ों को जोड़ के, मैं ये बॉडी, मैं ये माइंड, मैं ये नाम, मैं ये पद, मैं ये आत्मा व और कुछ जो भी मान्यता है सभी कुछ, तो इस सभी चीज़ को जोड़कर जो बनता है उसको हम बोलते हैं मैं। मगर रियलिटी में वो होता नहीं है, उसको एक एक चीज़ को खिसका दो उधर से, वो उधर नहीं बचेगा। तो जानना ये है कि मैं कैसे बनता है हमारे अंदर, जिसको हम मैं बोलते रहते हैं, वो क्या है, वो सच है झूठ है क्या है, उसको पता लगाना है। अपने अंदर प्रवेश करके उस मैं का अनुभव करना है कि है कि नहीं, है ना। पता लग जाएगा आपको कि मैं नहीं है। इसके लिए कोई बड़ी बात करनी नहीं है, बहुत बड़ा अभ्यास भी आवश्यक नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी किताब पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है। बस आप आंख बंद करो और ढूंढो कि कहाँ है मैं। सिंपल सी बात। आप लगातार मैं तो बोलते रहते हैं ना, हम सब बोलते रहते हैं मैं, मुझको ये हुआ, मुझको ये कैसा होगा, वो कैसा होगा, उसने मुझे ये, मैं लगातार कहते हैं। तो इतना लगातार जो होगा वो होना तो चाहिए ना कहीं पर। तो उसको ढूंढो, आंख बंद करो और कहाँ पर है मैं, उसको आप खोजो, है ना। जहाँ पर आपने देखा उसको पकड़ो, फिर ये मैं, यही है मैं, ऐसा बोलो। तो जब ऐसे करेंगे आप तो उधर कुछ नहीं पाएंगे, है ना। ये सिंपल सी बात है। आप करें इसको, आंख बंद करें और कहाँ पर मैं है, मैं का साक्षात करें, उस मैं को देखें है कि नहीं है। ऐसे ही मानी हुई बात है, वो उधर होती नहीं है कुछ चीज़ भी। जब आप ऐसे देखेंगे
तो उधर शून्यता का अनुभव होते चले जाएगा आपको, है ना। निराकार का अनुभव होते चले जाएगा, कुछ ना होने का अनुभव होगा उधर। एक चैतन्य का अनुभव होगा, होश का अनुभव होगा, मगर कुछ वस्तु जैसा अनुभव नहीं होगा, कुछ ठोस चीज़ का अनुभव नहीं होगा। आपको उधर कुछ शून्यता जैसी, ना कुछ जैसी, खालीपन जैसी चीज़ का अनुभव होगा। और आप क्लियर तरीके से इसको देखते रहें, और जब आप पाएंगे कि अपने भीतर के एक खालीपन है, उधर तो एक खालीपन है जो चैतन्यमय है, जो होश में है, और वो खालीपन है, और वो फ्रीडम है एक, और को कुछ नहीं है उधर। जब ये जानेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये मैं जैसा तो कुछ होता नहीं है, ये तो अस्तित्व होता है, इसी को बोल सकते हैं आत्मा होता है, इसी को बोल सकते हैं कि भगवान होता है, जो कुछ भी बोले आप इसको, ये जीवन होता है, मैं जैसा कुछ केंद्र होता नहीं है। जब आप ये जानेंगे तो फिर तो कैसे बंधन होगा, फिर किसको बंधन होगा, है ना। आप तो है ही नहीं उधर, शून्यता है, शून्यता कैसे बंधन में होगी। शून्यता तो अनटच्ड है किसी पर, वो तो बधी हुई नहीं होती, वो तो खालीपन है। खालीपन जो होता वो तो बधा हुआ नहीं होता। तो कौन बंधन में है फिर अपने ऊपर क्वेश्चन करे और जाने कि बंधन एक झूठ है। मैं झूठ था, इसीलिए बंधन भी झूठ था, और बंधन ही झूठ है तो फिर मुक्ति कैसी, किसकी मुक्ति, है ना। तो आपने अभी जान लिया बात को, ये इतनी सरल तरीके से मैं समझाता हूँ आपको, है ना। आप थोड़ा इसमें प्रयास करें, जाने कि अभी सभी कुछ हो गया फिर आपका, और कुछ नहीं, कुछ करने को बचा नहीं है अब, है ना। और मुक्ति के लिए कुछ करने की बात ही नहीं रही, क्योंकि बंधन ही नहीं है। तो मुक्ति के लिए क्यों तलाश करें फिर, अब मुक्ति के लिए क्यों ध्यान करें, मुक्ति के लिए क्यों और शास्त्र को अध्ययन करें, मुक्ति के लिए क्यों किसी गुरु को माने, है ना। तो बात अभी ख़त्म हो गई और आपका सारा का सारा जीवन मुक्त ही हो गया, है ना। आप इसके बाद ऐसे जिएंगे जैसे एक खालीपन जी रहा है आपके भीतर से, एक शून्यता जी रहा है, तो देख रहा है, सुन रहा है, काम सभी कुछ कर रहा है, मगर एक खालीपन हो जो बंधन में नहीं है ना, जो मुक्त है। तो ऐसी स्थिति में आप जीते चले जाएंगे। इसी जीवन, यही रहस्य है अध्यात्म का, सारे संतों ने यही बताया है। तो मित्रों, आपके एक थोड़ी सूचना करना चाहता हूँ। अभी जो मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ, ये वीडियो ऐसे देते रहने के लिए आप भी थोड़ा सा योगदान कर सकते हैं। इसको हम एक व्यावसायिक रूप से आगे बढ़ा सकते हैं। इस वीडियोज़ को एक फाउंडेशन बनाकर हम ऐसे एक संस्था बना सकते हैं जहाँ पर हम मिल सकें, जहाँ हम सत्संग कर सकें। तो ऐसा मेरे मनसाय है। तो भविष्य में तो इसके लिए आप कुछ योगदान कर सकते हैं, अगर आपके पास क्षमता है वो करने की, तो आप इसके लिए मैसेज करें। व्हाट्सएप का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, तो उसमें आप बात कर सकते हैं, उस पर चैट करके बात कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।